हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन के तौर पर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? 24वें जैन तीर्थकर का नाम था महावीर, वर्धमान महावीर। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर समुद्रगुप्त ने संभाली थी। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल के द्वारा किया गया था? तो राजा राज चोल के द्वारा जिस मंदिर का निर्माण किया गया था वो था बृहदेश्वर मंदिर। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू के द्वारा किया गया था। किसे रबिया उद दुरानी के नाम से जाना जाता है? तो रबिया उद दुरानी के नाम से जाना जाता है ऑप्शन बी, दिलरास बानो बेगम। ये औरंगजेब की पत्नी का नाम था। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में निर्मित है। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? अहमदनगर के रानी जो थी वो चांद बेबी थी, जिसने अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार शेर-ए-अदल की स्थापना किसने की थी? शेर-ए-अदल की स्थापना जो है वो की थी आपको अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम भारतीय पूछ दे तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंका। वे किसका विरोध कर रहे थे? यानी बम फेंकने का क्या उद्देश्य था? बिल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी? दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार अध्यक्षता किए थे। सुरेंद्र बनर्जी भी जो 1895 में की थी, लेकिन भीमराव अंबेडकर जो है इन्होंने कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो ब्रिटिश सरकार का जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तब हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध इन्होंने 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ है, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यह पूछा गया प्रश्न है। और ये भारत कब आता है? भारत आता है 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को ये भारत आते हैं। निम्न में से कौन सा चैनल ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच स्थित है? 6 डिग्री चैनल। आपको ये बताना है कि 8 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है। माहे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के शासन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो माहे जो आता है वो आता है आपको पुदुचेरी के अंतर्गत, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्वत चोटी महान हिमालय में नहीं है? पर्वत चोटी जो महान हिमालय में नहीं है वो है आपको केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा महान हिमालय का भाग है। कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित है? तो कावेरी नदी का उद्गम जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तिलैया परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो तिलैया परियोजना जो है बराकर नदी पर बनाया गया है। बैलाडीला खान कहाँ स्थित है? बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। उड़ीसा राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती है? तो उड़ीसा राज्य की सीमा जो है वो आपको तेलंगाना राज्य से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में स्थित है? कैगा कर्नाटक में स्थित है।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदौर शहर राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र की हार्टेक समिति किस वर्ष गठित की गई थी, तो ये इसमें भी ई ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यह 1929 ईस्वी में गठन किया गया था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का काल निम्नलिखित में से कौन है, तो द्वितीय आंग्ल युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में हुआ था और लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के बीच में रहा था। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1878 से 1880। चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजातीय विद्रोह था, ये दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश का जो है जनजातीय विद्रोह था। 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, तो बेंजामिन डिज़रेली जो थे इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में आया था, तो ये लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में आता है और लॉर्ड रिपन जो है 1880 से 1884 ईस्वी तक वायसराय रहते हैं। अब सर एंड्रयू फ्रेजर लॉर्ड कर्जन के काल में गठित किस आयोग का अध्यक्ष था, तो ये थे पुलिस आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।